जो मनुस्मृति बना करके, मनु का विधान बना करके जो शूद्रों को गुलाम किया गया था और उसमें जो अति शूद्र जो दलित थे उनको अछूत बना दिया गया था, जिनको बस्ती में भी दक्षिण दिशा में उनको रखा जाता था, जानवर से भी बदतर जीवन, किसी तालाब का पानी पशु पक्षी गधा पी सकता था लेकिन एक अछूत उस तालाब का पानी नहीं पी सकता था। कि भाई इस धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, नकारा जा सकता है। उन्होंने 1936 में घोषणा की थी, 1956 में 21 साल इंतजार किया कि भाई छुआछूत पर इस पर कानून बनाओ कि प्रत्येक नागरिक संविधान के समक्ष बराबर है। इसका मतलब संविधान नहीं था तो बराबर नहीं था। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, इसका मतलब था कि जब संविधान नहीं था तो भाई हमारे पास बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। जिनके पूर्वज नरक में जी रहे थे, जिनको जानवर से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नायक आए कि उनको बराबरी का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया। अमित शाह जी की घर की महिलाओं को, नरेंद्र मोदी जी की जो पत्नी जिनको छोड़ दिए हैं उनको भी संपत्ति में हिस्सेदारी दी। इतिहास जब लिखी जाएगी तो उसमें चिराग पासवान और जीतनराम मांझी का भी लिखा जाएगा कि जब आरक्षण खत्म किया जा रहा था, नौकरियां खत्म की जा रही थी, तो ये जीतनराम मांझी और चिराग पासवान मंत्री बन करके मलाई खा रहे थे और दलित के नहीं, ये दलित के दलाल बन के उनके साथ खड़ा थे। दलित शंकर मांझी की हाथ काट दिया गया टिकारी में, उसी के बगल में जीतनराम मांझी जी भोज खाने गए, लेकिन जिसका हाथ काट दिया गया, हाथ काट के फेंक दिया गया, उस मांझी के यहाँ नहीं गया। आज मैं पटना राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं, जहां मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के जुझारू कार्यकर्ता कहिए या पार्टी का वर्कर कहिए, हर वक्त हर इंसान के साथ किसी भी दुख हो, मुसीबत हो, ये खड़े रहते हैं। इनका नाम हुआ सतीश दास जी। ये मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। अब इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी और उनके जो गठबंधन के लोग हैं, अंबेडकर का नाम आते ही कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में अमित शाह गर्म हो जाते हैं। आज उसी अंबेडकर के सहारे अपना नैया पार करना चाहते हैं 2025 का विधानसभा चुनाव। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बीजेपी और अंबेडकर के बीच में वैसे ही रिश्ता है जैसे एक लाल कपड़ा और साढ़ के बीच में होता है। जैसे ही अंबेडकर को देखते हैं, ये तमाम मनुवादी लोग, ये तमाम पूंजीवादी लोग, ये तमाम सामंती प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनके अंदर बदन में जलन और खुजली होना शुरू हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो सदियों से जो गैर बराबरी था, जो मनुस्मृति बना करके, मनु का विधान बना करके जो शूद्रों को गुलाम किया गया था और उसमें जो अति शूद्र जो दलित थे उनको अछूत बना दिया गया था, जिनको बस्ती में भी दक्षिण दिशा में उनको रखा जाता था कि भाई उस तरफ से हवा हमारे तरफ ना आए, हवा से भी अपवित्र हो जाते थे, जिनको जानवर से भी बदतर जीवन, किसी तालाब का पानी पशु पक्षी गधा पी सकता था लेकिन एक अछूत उस तालाब का पानी नहीं पी सकता था। इसीलिए बाबा साहब ने 14 मठ तालाब का उन्होंने सत्याग्रह किया और उसमें भी उनको लाठी खाना पड़ा, लहूलुहान हुए बाबा साहब। तो इस तरीके का जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में एक दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया था, उसके खिलाफ मुखर होकर के भारत में लड़ने वाले सबसे बड़े नायक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को जाना जाता है, जिन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया। बाबा साहब जो अपने संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे, सबसे योग्य व्यक्ति थे, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, जिसमें 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। वो दुनिया के सबसे बड़े विधि शास्त्र थे, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्र थे, वो दुनिया के एंथ्रोपोलॉजी में उन्होंने पीएचडी किया। तो बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे, जिन्होंने सबसे पहले जब संविधान को देखिएगा तो उन्होंने आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया कि प्रत्येक नागरिक संविधान के समक्ष बराबर है। इसका मतलब संविधान नहीं था तो बराबर नहीं था। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, इसका मतलब था कि जब संविधान नहीं था तो भाई हमारे पास बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। आर्टिकल 17 उन्होंने लिखा कि आज से अस्पृश्यता उन्मूलन किया जाता है, मतलब अब किसी के साथ में छुआछूत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब संविधान नहीं था तो छुआछूत किया जाता था। और उसके बावजूद भी बाबा साहब की जीत पे 1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन कानून बनाया गया अलग से कि भाई वो दंडनीय अपराध होगा, और वो अपराध के सेक्शन लिया गया कि भाई क्या क्या नहीं बोलना है, और उसके लिए अलग से उसको डिफाइन किया गया। तो ये बाबा साहब थे। और ये लोग बाबा साहब के जो नाम ले रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जब
डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल ला रहे थे तो बाबा साहब का पुतला जला रहे थे, बाबा साहब का शव यात्रा निकाल रहे थे, यही लोग ना। जब बाबा साहब ने इनके प्रताड़ना से उन्होंने कहा कि भाई इस धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, नकारा जा सकता है, उन्होंने 1936 में घोषणा की थी। 1956 में 21 साल इंतजार किया कि भाई छुआछूत पर इस पर कानून बनाओ। हम भी मानव हैं, हम भी जन्म से जिस तरीके से तुम जन्म लेता उसी तरीके से हम भी जन्म लेते हैं, तो हमको भी बराबर समझो। लेकिन इन लोगों ने बराबर नहीं समझा, इसके वजह से उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। तो कौन लोग विरोध कर रहे थे, ये बात उनको बतानी चाहिए। तो इसलिए गृह मंत्री अभी बजट सत्र में क्या कर रहे थे, अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये पैशन हो गया है। इतना नाम यदि भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। अरे 7 जन्म तक जो जिनके पूर्वज नरक में जी रहे थे, जिनको जानवर से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नायक आए कि उनको बराबरी का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया, और उनके भी घर की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। उनके भी घर की महिलाओं को, अमित शाह जी की घर की महिलाओं को, नरेंद्र मोदी जी की जो पत्नी जिनको छोड़ दिए हैं, उनको भी संपत्ति में हिस्सेदारी दी। ये काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। तो इसलिए वो लोग कहे डॉक्टर अंबेडकर का, इसलिए हम कहा कि गांव देहात में चोरी होता है तो भैंस एक तरफ लेके जाता है और उसका घंटी एक तरफ ले जाता है। तो इसीलिए ये लोग आरक्षण खत्म किया, संविधान को आर्टिकल 26 में छेड़छाड़ किया, वक्त वोट कानून ला करके। ये तो सबसे ज़्यादा दलितों का ये पर्चा वाला ज़मीन छीनेंगे, सबसे ज़्यादा तो पर्चा वाला ज़मीन छीनेंगे भाई। वो मस्जिद और कब्रिस्तान तो बाद में छोड़ दीजिए, सबसे पहले वो पर्चा वाला ज़मीन, जिस ज़मीन पे सर पूर्वज आप बसे हुए हैं, उस कागज़ के आधार पे आपके ज़मीन को छीनेंगे। ये दलितों पर और अति पिछड़ों पर सबसे ज़्यादा प्रहार होना है इसका। भाई आपने उनका ज़मीन ख़त्म किया, आपने उनका पढ़ाई लिखाई ख़त्म किया, उनकी छात्रवृत्ति ख़त्म की, और वैकेंसी नहीं ला करके प्रमोशन नौकरियां ख़त्म की, और सभी सेक्टर को रेल गेल सेल तेल BSNL कोल इंडिया एयर इंडिया ये तमाम संस्थान को प्राइवेट करके उसमें नौकरियां ख़त्म की, और अंबेडकर पे चर्चा कर रहे हैं। और उसके गवाह इतिहास जब लिखी जाएगी तो उसमें चिराग पासवान और जीताराम मांझी का भी लिखा जाएगा कि जब आरक्षण खत्म किया जा रहा था, नौकरियां खत्म की जा रही थी, तो ये जीताराम मांझी और चिराग पासवान मंत्री बन करके मलाई खा रहे थे, और दलित के नहीं, ये दलित के दलाल बन के उनके साथ खड़ा थे। एक सवाल है सर कि दलित के नेता बड़े बड़े हैं बिहार में, अपने आप को चिराग पासवान भी दलित के नेता बताए जा रहे हैं, ये जीतनराम मांझी भी अपने आप को दलित के नेता बताते हैं, मगर जहां सेंट्रल में दोनों मंत्री हैं, फिर भी देखिए दलित पर हमला हो जाता है। पटना से 30 किलोमीटर के रेंज में एक नीमा गांव है जो होल्ट है पुनपुन से के बाद, वहाँ 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। ये करीब 5 से 6 महीना का बात है, उस लड़की का बयान तक नहीं होता। दूसरा सवाल सबसे बड़ा है, 17 घरों को, दलित की बस्तियों को नवादा में सामंतवादी ताकतों के द्वारा फूंक दिया गया, उस पर भी घड़ियाली आंसू बहाकर रह गए। देखिए, दलितों के लिए इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, ये असल बात जुल्मियों के साथ खड़े होते हैं। इनका इतिहास जुल्मियों के साथ में खड़ा हुआ। औरंगाबाद में होली के दिन किस तरीके से एक दलित लड़की की गाड़ी से ठोक करके हत्या कर दी, उसके घर में दीवार में टकरा करके। और कौन थे? लोजपा के लीडर थे। क्या पार्टी चिराग पासवान जी वहाँ जाना भी उचित समझे? उनसे बात करना भी उचित समझे? आप देखिए, या फिर जो पुनपुन की जो घटना बता रहे हैं, पुनपुन की बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना, वैशाली की घटना, सिवान की घटना, अभी दलित शंकर मांझी की हाथ काट दिया गया टिकारी में, उसी के बगल में जीताराम मांझी जी भोज खाने गए, लेकिन जिसका हाथ काट दिया गया, हाथ काट के फेंक दिया गया, उस मांझी के यहाँ नहीं गए, न उनका बेटा संतोष मांझी गए और न जीताराम मांझी गए। यह मांझी से प्यार उनका है? उनका कान काट दिया गया एक का, हम जाकर के उनसे मिले, उनकी लड़ाई लड़े, राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ प्रोटेस्ट निकाला और उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जीताराम मांझी जी जुल्मी के साथ में खड़ा हुए, लेकिन जिस पर जुल्म हुआ उस पर खड़ा नहीं हुए। वो जुल्मी के साथ ना खड़ा होते सर तो एक टाइम में वो मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री को आपने कहीं ना कहीं हराने का काम किया था।
तो आप दलित के कहीं ना कहीं हमको लगता है कि दलित समाज को भी समझना होगा कि सतीश दास हमेशा सड़क हो, आपको सदन हो या कहीं हो, मुखर होकर दलितों की आवाज़ हर समाज के लिए बोलते हैं। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, इंडस्ट्री बिहार में कैसे लगेगा, दलितों पर अत्याचार कब रुकेगा, अल्पसंख्यकों पर कैसे रुकेगा, तमाम समाज जो बेरोजगार है वो उसको रोजगार कैसे मिलेगा, उसके लिए सतीश जी जाने जाते हैं। चलिए, यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।